ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू एनीथिंग इंट्रोडक्शन अकाउंट्स का अपन वो सब बाद में देखते हैं, पहले ये कर रहे क्या अपन। सो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, इसमें क्या अपन आज कुछ भी प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। तुम बोलोगे तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करना जरूरी है। सो फर्स्ट विल डिस्कस दोज कंसेप्ट्स में भी, आज और कल का दिन अपना इंट्रोडक्शन में ही जाएगा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने में, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू सम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स और जो भी प्रॉब्लम्स अपन वो सॉल्व करेंगे। But before going into that and before going into everything, I'll just give you a brief introduction about myself. My name is ऋषिकेश एकबोटे, ठीक है। मतलब वरना तुम बोलोगे थोड़े दिन बाद सर का नाम ही मालूम नहीं। सो आई हैव डन ऑब्वियसली बीकॉम, सबसे फालतू डिग्री। मेरा सीए हो गया है। आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव आल्सो क्लियर्ड लॉ, ठीक है। आई हैव आल्सो क्लियर्ड दिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज फर्स्ट इन नासिक जब मेरा लास्ट ईयर में वो कंप्लीट हो गया था। एंड सीएस मैंने आधा ही किया है, थोड़ा फाइनल बाकी। ऑब्वियसली अभी वो टाइम और क्लासेस की वजह से मेरे को जमा नहीं। आई गॉट अ रैंक, ऑल इंडिया रैंक 23rd इन सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो 25 रैंक्स निकलते ऑल ओवर इंडिया, उसमें से मेरा 23rd रैंक था। सो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज कि अभी तुमको मालूम होना चाहिए कि अरे सामने वाला को थोड़ा सा तो भी आता है। just kidding. So I'm just giving you a brief introduction about myself now. Before doing anything, before even explaining any concept, I'll just start with this कि accounts होता क्या है। ठीक है, तुमने accounts का तुमको concept क्या होगा, शायद से तुमको ये मालूम है कि accounts होता क्या है कि अपन हिसाब किताब रखते हैं, कि पैसों का हिसाब रखना। इसको ही मेन डाउट ही जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, पैसों का हिसाब रखने को अकाउंट्स बोलते हैं। पैसों का हिसाब कैसे रखोगे, जो तुमको इनकम हुआ, इनकम मतलब ये क्या, जो तुमको पैसा रिसीव हुआ है, मिला है, और खर्चा, खर्चों का हिसाब रखना, जो तुमने पैसा स्पेंड किया है, दिया है, बराबर। इनकम मतलब जो तुमको पैसा मिला, जैसे मेरे लिए फीस, जो जब तुम सब्जेक्ट ज्वाइन करोगे, सो दैट विल बी माय फीस, दैट विल बी माय इनकम। एंड वही मेरे लिए एक्सपेंसेस क्या होगा, लेट्स से लैपटॉप, फिर उसका जो सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं अभी ये रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी और कुछ डिजिटल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए लगेंगे, जैसे मैं ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहा हूँ ये राइट करने के लिए, मेरे को क्लासेस का रेंट अगर पे करना होगा तो मेरे को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देना होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर भरना होगा, ठीक है। ये क्या है, सारे एक्सपेंसेस है। सो अकाउंट्स ट्रेडिशनली अपन क्या समझते हैं कि पैसों का हिसाब रखना, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना। बट डू यू थिंक अकाउंट्स इज जस्ट दैट इजी? सिर्फ इतना करके ही ऐसा होगा कि अकाउंट्स अपन ने समझ लिया, तो ऐसे ही तो सब लोग करते हैं। अपने घर पे मम्मियां तो एक्सपर्ट है, पूरा घर का हिसाब रखते, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना किराने में गया, कितना बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, ट्यूशन फीस भरनी है, सब मम्मी को पता रहता है। तो अकाउंट्स तो मम्मी को भी मालूम है, पर वो अकाउंट्स एक्चुअल में सिर्फ क्या हुआ है, वो बुक कीपिंग हुआ है। बुक कीपिंग मतलब क्या, हिसाब किताब रखना, किताब बुक, बुक कीपिंग मतलब क्या, हिसाब किताब रखना। So what your mom is doing or what your dad is doing, if he is managing the finance, he is doing bookkeeping, मतलब सिर्फ हिसाब रख रहे हैं। Accounts is a knowledge. Accounts क्या है, एक conceptual knowledge है कि पैसों का हिसाब रखना उसमें का एक छोटा सा पार्ट है। अभी अपने को अकाउंट्स में मेन चीज क्या जानना है कि कितना प्रॉफिट हुआ तुमको बिजनेस में। प्रॉफिट कैसे है, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से मैंने एक बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपीज के साथ, 2 साल बाद मेरे को ये बिजनेस में से मेरे 10,000 तो रिकवर हुए, प्लस और 10,000 रुपये मिले, मतलब टोटल मेरे को कितने मिले 3 साल बाद, 20,000 रुपये। तो तुम बोलोगे प्रॉफिट तो हुआ, 10,000 का बात छोड़ो, पर 10,000 डाल के मेरे को 10,000 मिल रहा है, ये क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये सिर्फ हिसाब किताब रख के नहीं आएंगे। तुम बोलोगे इनकम आया, उसमें से एक्सपेंस माइनस किया तो ये आएगा, ऐसा नहीं है। अपने को कुछ और भी चीजें देखनी है। इफ लाइफ वुड हैव बीन सिंपल, तुम आज ये लेक्चर्स देख रहे नहीं रहते, तुम खुद मस्त बुक तो वैसे भी पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है ही नेट पे, तुम नेट पे ही चेक करके खुद ही सॉल्व करते रहते, rather than joining any class for that matter. So will it be just that simple? अपने को मेन यहाँ पे हिसाब किताब तो आगे की बात है, सबसे पहले अकाउंट्स नॉलेज लेना है अपने को। यहाँ नॉलेज किस बारे में, बुक कीपिंग के लिए और अकाउंटेंसी के लिए। अभी देखो लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि अकाउंट्स इसको शॉर्ट में ऐसा लिख देगा A/C, ठीक है। अकाउंट्स लोगों को लगता है सारी चीजें, बट जस्ट अकाउंट इज अ थियोरेटिकल नॉलेज। उसको तुम अप्लाई करते हो बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है। तो काफी सारे वर्जन्स है अकाउंट्स के भी, काफी वर्जन्स ने एक्चुअली, हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है, हर एक पार्ट है, वो तो अपन देखेंगे ये बात।
अभी अपने को मेन ये चीज तो डिस्कस करना था ही, प्लस अभी अपन कुछ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। अगर ये तुमको समझ गया, ये अच्छे से समझ गया, तो तुमको अकाउंट्स आगे की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज 11th में अकाउंट्स है, 12th में तो है ही। उसके बाद अगर तुमने डिसाइड किया बीकॉम जैसी फालतू डिग्री लेने का, उसमें भी अकाउंट्स रहेंगे ही हर साल। तुमने डिसाइड किया सीए में जाने का, उसमें 3 स्टेजेस है, उसमें भी अकाउंट्स रहेंगे। तुमने डिसाइड किया सीएस में जाने का, कंपनी सेक्रेटरी करके एक कोर्स है, उसमें अकाउंट्स नहीं रहेगा। तुमने लास्ट एक तीसरा चीज डिसाइड किया सीए में, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट तुमने अगर डिसाइड किया, तो उसमें भी ये ज़्यादा अकाउंट्स नहीं है, पर मेन इसके लिए लगेगा। अगर तुमको आउट ऑफ इंडिया जाना है, सीएफए करके कोर्स है या फिर सीपीए करके एक कोर्स है, उसमें भी अकाउंट्स रहेगा। सो अकाउंट्स इज अ बेस फॉर एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू डू लेटर ऑन इन योर लाइफ। तो अगर अकाउंट्स बेस आज ही अच्छे से समझा तो बाद में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर समझा नहीं आगे लगेंगे ऑब्वियसली। ओके, सो अपन कंसेप्ट्स पे अभी कुछ ध्यान देते हैं। मैंने कुछ खुद के नोट्स बनाए थे, तो उसमें से देखते हैं। ये नोट्स का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो तुम उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी तुमको लिखना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आज रिजल्ट्स लगे ही नहीं है 10th के। अगर 10th के रिजल्ट्स लगे ही नहीं तो तुम बोलोगे कि आप भी वो लेक्चर बना रहे हो। कुछ लोग सिंसियर है, जिनको इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ना है, जिनको श्योर है कि वो कॉमर्स ही ज्वाइन कर रहे हैं, सो दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि जब जुलाई एंड में जब क्लासेस को लाइव परमिशन मिलेगा, 15 जुलाई के आसपास जब रिजल्ट लगेगा, तब हम लोग क्लास ढूंढेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग कॉमर्स एंड इफ यू आर हैविंग टाइम, ऑब्वियसली टाइम तो बहुत पड़ा है, और तुमको थोड़ा सा प्रोडक्टिवली यूज करना है, क्योंकि एक लेक्चर मेरा 20 से 30 मिनट, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होगा, 20 से 30 मिनट तक ही होगा। अगर उससे ज़्यादा जाने लगा, आई स्टॉप देयर एंड देयर, बिकॉज इवन आई नो, क्योंकि ज़्यादा आज प्रेशर करने में कुछ पॉइंट ही नहीं। तो अपन उससे ज़्यादा ये लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स अपन देखते हैं क्या है, बेसिक्स एकदम 11th की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? सबसे पहले अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है, ये तुमको लर्न करना है क्या? यस, ये थियरी में आएगा बाद में, बट आज ही तुमको लर्न करना है क्या? नहीं, आज अपन सिर्फ समझ लेंगे। क्या बोला है देखते हैं डेफिनेशंस में। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। रिकॉर्डिंग मतलब क्या? कोई भी चीज हिसाब में डालना। रिकॉर्ड करना मतलब ही क्या? इधर तो भी लिखते हैं। तो अगर सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही नहीं होता था, तो कुछ अकाउंट्स आगे बढ़ता था क्या? नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम्हारी घर पे अभी जैसे मम्मी, मैंने बोला कि अकाउंट संभालती, पूरा हिसाब किताब रखती। अगर फीस लेट से तुमको मेरे को 10,000 पर सब्जेक्ट देनी है, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, 10,000 अगर पर सब्जेक्ट तुमको मेरे को फीस देनी है, ठीक है। तुमने लेट से इंस्टॉलमेंट्स पे फीस दी, पहले 2,000 दिए, फिर 5,000 दिए, फिर 1,000 दिए, कितना बचा? 5, 8, और सिर्फ अभी कितने बचे थे? 2। अगर तुमने ये हिसाब ही नहीं रखा, तुमने 2 दे दिए, 5 दे दिए, 1 दे दिए, मैंने भी हिसाब नहीं रखा, ना ही मेरे को समझेगा, मेरे को लगेगा कि और 4-5 हजार बाकी, और तुमको लगेगा सारे फीस दे। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज वी डिडेंट कीप अ ट्रैक कि अपन ने कितना इनकम दिया है, कितना खर्चा पे किया है। अपन ने क्या यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है। किधर किधर तुम्हें बुक में लिखना था ना। आज अगर तुम्हें लेक्चर देख रहे हो, ऐसे ही मस्त सत्संग में आके बैठ गए हो कि चलो सर कुछ तो भी ज्ञान दे रहे हैं, अपन मस्त देख रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा? तुम आज, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट राइट इट, तुमको ये याद रहेंगे कि चीजें बाद में नहीं। अगर तुमने नोट डाउनलोड भी नहीं की, चेक भी नहीं किए, तो फिर तुमको कुछ भी समझेगा ही नहीं बाद में, और कुछ मेमोरी में भी रिटेन होगा क्या? अपने को मालूम है अपनी मेमोरी पढ़ाई के बारे में कितनी अच्छी रहती, यू नो बेटर देन। तो रिटेन होना चाहिए ना, दिमाग में बैठना चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर अपन क्लासीफाई करेंगे। अकाउंट्स में चीजें क्लासीफाई होती 5 बेसिस पे। अकाउंट्स में चीजें क्लासीफाई होती 5 बेसिस। जैसे स्कूल में डिविजन्स रहते थे, ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल। सी और डी, डी तो एकदम ढटुकड़ी रहता था, सी एकदम वाहियात बच्चे, बी थोड़े बहुत ठीक ठाक बच्चे, और एकदम ब्रिलियंट। ऐसे मेरे स्कूल में तो था, आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल, बट दिस वाज अ क्लासिफिकेशन कि होशियार बच्चे ए डिवीजन में जाएंगे और ढ बच्चे डी डिवीजन में जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स में भी ऐसे अपने को क्लासिफिकेशन करना है। 5 चीजों में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, वो है, अभी सिर्फ देख लेते हैं टर्म्स, और फिर वो बाद में अपन डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे। तो वो कुछ चीजें हैं, असेट्स, ठीक है, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। तुमको ये 2 ही चीजें समझ रही होगी, इनकम और एक्सपेंस। इनकम मतलब जो पैसा अपने को मिला,
और खर्चा जो अपन ने पैसा देते ये तो तुम डेली लाइफ में करते रहते हो। इनकम तो तुम्हारा होता नहीं, एक्सपेंसिव होता है। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा वो भाऊबीज और इसी टाइम पे भाइयों से इनकम हो जाता है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली योर इनकम, विल गेट ऑन टू दैट लेटर। बट लड़कों को तो इनकम मालूम ही नहीं है, लड़कियों को तो थोड़ा सा तो भी मालूम है। ठीक है, एक्सपेंस तुमको सबको मालूम है, एक्सपेंस खर्चा तो एकदम जोर शोर से होता है। पर और कोई है क्या यहाँ पे जो सेविंग्स करता है? आई डोंट थिंक सो। एट योर एज नो वन डज सेविंग्स, पर सेविंग्स यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं। तो इनकम और एक्सपेंस। तीसरा अपन देखेंगे कैपिटल, असेट्स और लायबिलिटीज। कैपिटल शॉर्ट में बता देता हूँ, जो तुमने बिजनेस में पैसा डाला है वो कैपिटल। नॉट जस्ट पैसा, बिजनेस में जो भी डाला है, पैसा डाला है, प्रॉपर्टी डाला है, दैट इज कैपिटल। क्यों ऐसे? क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तो लगेगा ना। तुमको अगर चाय का ठेला लगाना है, ठीक है, चाय का ऐसे मस्त ठेला, जैसे वो पोर्टेबल ठेले रहते हैं ना चाय के, तो चाय का गाड़ी लगाना है अगर तुमको, चाय की गाड़ी के लिए गाड़ी फैब्रिकेशन का खर्चा आएगा लेट से 20,000। बर्तन लगेंगे तुमको चाय के लिए लेट से 7,000 के। चाय पत्ती और ये सब तुमको क्रॉकरीज और ये सब लगेगा 13,000 का। ठीक है, थोड़ा इसको पेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग 10,000। चाय जैसी फालतू चीज के लिए भी तुमको मिनिमम 50,000 लग रहा है। यस, 50,000 लग रहा है मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ। और तुमको रेंट भी देना पड़ेगा, गाड़ी ऐसे किधर भी नहीं खड़ा कर सकते। तो चाय जैसी फालतू चीज के लिए जो 5-6 रुपए के लिए चीज मिलती है, उसको तुमको 50,000 खर्चा करना पड़ता है। तो कोई भी नॉर्मल बिजनेस के लिए तो खर्चा करना ही पड़ेगा। दैट इज वॉट, दैट इज योर कैपिटल। तो घर से भी अगर ये बर्तन लेके आए, घर से कुछ लेके गए ना, घर पे जब तुमने बर्तन लिए थे उसका तो पैसा दिया ही था ना। सो इवन दैट इज कैपिटल। प्रॉपर्टी भी अगर लेके गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं असेट्स क्या होते हैं। असेट्स मतलब ही क्या, जो तुम्हारे प्रॉपर्टीज जो तुम बेचोगे नहीं, बट जिससे तुम्हारा फायदा होगा, प्रॉपर्टीज। जैसे अभी ये लैपटॉप तो मैंने बेचने के लिए नहीं रखा है, बट अगर आज ये लैपटॉप नहीं होता था, इस पे ये सॉफ्टवेयर नहीं चलता था, तो मैं आज, तुम लॉकडाउन में तुम्हारे घर पे बैठ के लेक्चर्स देख पाते थे क्या? नहीं। आज अगर यूट्यूब नहीं होता था, अभी यूट्यूब तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं, यूट्यूब नहीं रहता था तो वो तो टेक्नोलॉजी हो गई, दैट इज नॉट माई प्रॉपर्टी। बट ये लैपटॉप तो मेरा प्रॉपर्टी। जो अभी अगर फोन में यूज कर रहा हूँ कुछ लेक्चर्स वगैरह सेंड करने के लिए, कुछ मार्केटिंग करने के लिए, दैट इज ऑल्सो माई प्रॉपर्टी। मैं अभी कार में आता हूँ या फिर मैं मेरी बाइक पे आ रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो माई प्रॉपर्टी। तुम बोलोगे पर्सनल, वो तो चीज पर्सनल हो गई। अभी मैंने खुद के लिए, मेरे पास R15 एंड आई हैव अ होंडा सिविक, ठीक है, पर ये तो पर्सनल हो गए। कोई बोल सकता है कि ये तो गाड़ी आपकी खुद की है, बिजनेस का क्या फायदा है इसमें? बट मैं बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग में तो यूज करता ही हूँ ना वो गाड़ी, वो मेरे बिजनेस के लिए तो है। पर्सनल अपन देखेंगे और बिजनेस के लिए कुछ चीज बोलेंगे। मैंने जानबूझ के आप ये चीज डिस्कस की। अपन चीजें देखेंगे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस। फिर उसके बाद में लास्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब उधार। स्कूल टाइम पे तुमने किसी से पैसा लिया है, तुमको उसको चुकाना बाकी, अब तक पैसा देना बाकी। वापस मैं बोलता हूँ, लायबिलिटी मतलब उधार। तुमने लोगों से पैसा लिया है और तुमको उनको पैसा देना बाकी, लायबिलिटीज उधार। तो ये क्या, ये 5 चीजें अकाउंट्स में, सारे 11 से लेके आगे तक ये 5 चीजें रहेंगी। और अकाउंट्स ये 5 चीजें छोड़ के और कोई भी चीज में आगे नहीं जाता। सिर्फ इसमें अपन डिटेल में जाएंगे और इसके ऊपर अपन इलेबोरेशन देखेंगे, थोड़ा सा कंसाइज हो गए। बट यही 5 चीजें मेन। कौन से इनकम मतलब जो तुमको पैसा मिला बिजनेस से, जैसे मेरे को फीस मिलते हैं। एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस के लिए खर्चा किया। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा डाला। असेट मतलब जो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टीज। और लायबिलिटीज मतलब जो मेरे को बिजनेस रिलेटेड लोगों को पैसा देना है। तो तुम्हारे दोस्त लोग यहाँ पे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अगर पर्सनल हिसाब है ना, तुम ट्रिप को गए, अभी ट्रिप तो बंद ही है फिलहाल, तो अगर किधर बाहर घूमने गए, TTMM जो अपन करते हैं, और उसमें किसी को पैसा देना, एक कंजूस तो दोस्त रहता ही है हमेशा, जो पैसा कभी नहीं भरता। यू मे हैव दैट एक्सपीरियंस। तो उसको लोगों को पैसा देना रहता है। तो ये लायबिलिटी हुआ क्या? स्ट्रिक्ट सेंस में लायबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि अपन कौन से खर्चे और इनकम देखेंगे? बिजनेस। पर्सनल खर्चे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। समराइजिंग मतलब ही क्या? एक समरी। क्योंकि अपने को टाइम रहता है क्या? ज्यादा नहीं रहता। मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैंने मेरे अकाउंटेंट को पूछा कि कितना फीस मेरे को मिला है, कितना स्टूडेंट का पेंडिंग है, क्या मेरे को कौन सा खर्चा पे करना है। अगर अभी 11th के जो मेरे स्टूडेंट्स है, लेट्स से आज 20 स्टूडेंट्स कंफर्म है, इवन बिफोर द रिजल्ट आज अगर 20 स्टूडेंट्स कंफर्म है, उन्होंने फीस भी मेरे को दे दी एक एग्जाम्पल में। हाँ, अभी मेरे को हर एक का नाम, फिर अमाउंट कितना है, कितना पेंडिंग है, ये तो ठीक है, ये तो अकाउंटेंट करेंगे ही। बट मेरे पास इतना टाइम है चेक करने को? एम आई इंटरेस्टेड इन टीचिंग?
एंड मैनेजिंग द बिजनेस, और रेदर देन जस्ट रिविंग द फिगर्स, कौन कितना पैसा देना ये मेरा काम है क्या? जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मेन लोग है, जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी, वो देखेंगे कि किसने कितना पैसा दिया, कौन से कस्टमर ने रिचार्ज नहीं मारा है। अगर तुम जियो के कस्टमर हो, तुमने रिचार्ज नहीं मारा है, वो तुमको फोन करेंगे क्या मुकेश अंबानी की, रिचार्ज भाई क्यों नहीं मारा तूने, 1 महीना हो गया? ऐसा चलता है क्या? नहीं, टॉप मैनेजमेंट को है ना टाइम नहीं रहता, तो उनको क्या चाहिए रहता है? समरी। तो मैं समरी कैसे लूंगा? 11th की बैच में से मेरे को कितना पैसा आ रहा है, 12th की बैच में से कितना आ रहा है, फिर सीए की बैच में से, सीएस की बैच में से, ये सारा मैं हिसाब लगाऊंगा। rather देन फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, हर एक बैच में अगर 20 लोग पकड़े तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 80 तो इधर ही हो गए। पर उससे अच्छा मैं क्या करूंगा? समरी फिगर्स ले लूंगा, मतलब 11th में डायरेक्ट टोटल कितना, 12th में टोटल कितना, इसको क्या बोलते हैं? समरी। मेन अपने को क्या चीज जानना रहती है? समरी। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, इंटरप्रेट करना मतलब क्या? कंक्लूजन निकालना कि बिजनेस चलाने में सेंस है या नहीं, मतलब बिजनेस चलाने में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि अपना एंड ऑब्जेक्टिव होता ही क्या है? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होना, इसको पीएनएल बोलते हैं, प्रॉफिट होना या लॉस होना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो, तुम फ्रेंड जोन भी हो, तुम बॉयफ्रेंड भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। बराबर, इधर यू आर इन प्रॉफिट और इधर यू आर इन लॉस। ठीक है, तो वो इसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच पर्पज इज टू आइडेंटिफाई, ढूंढना 5 चीजों में से, कलेक्ट, फिगर्स कलेक्ट करना, एक जगह पे डालना, मेजर, मेजर मतलब ये क्या है? जैसे मैंने बोला फीस कितनी आ रही, कितना आना बाकी, मेजर। एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, क्लास का क्या आउटपुट आया, मेरा कितना, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, ये मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। किसको, किस किस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा? अगर मेरे को और कुछ टीचर्स लग रहे हैं, जैसे अभी हमारे क्लासेस ऑल ओवर इंडिया के लिए रिकॉर्ड होते हैं, तो कोई भी देख सकता है। अगर ये तुम एचएससी स्टूडेंट हो तो तुम ये लेक्चर देख सकते हो अकाउंट से में 11 सीबीएसई के लिए, आईएससी के लिए भी। बट अगर एचएससी तो महाराष्ट्र के लिए, सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया है और आईएससी भी ऑल ओवर इंडिया, तो अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मेरे को अगर टीचर्स की जरूरत है तो पूछेंगे ना कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनको मेरे डेटा में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इन यूनिट्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, अफेयर्स, जैसे बाजू वाले अपने घर पे ध्यान देते रहते कि क्या चालू है अपने घर पे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बराबर। जैसे रिलेटिव्स टांग अड़ाते, रिजल्ट्स के वक्त पे फोन करते, ये अपने दूसरों को, दूसरों के अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पे भी। बट कौन से अफेयर्स में? सिर्फ फाइनेंशियल, पैसों के मामले में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं। टू परमिट जजमेंट, लोग जज तो करते ही है, क्या जजमेंट देंगे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा। एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो डिसीजन देंगे कि बिजनेस फायदेमंद है या नहीं, बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, फंक्शंस पे जाते हैं अपन। अकाउंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं आज ज्यादा अपन देखेंगे नहीं, हार्डली ये पेज खत्म होगा अपना। फंक्शंस देखते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पर्सनल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे, मैंने जैसे बोला पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैव नो प्लेस इन अकाउंट्स। पर्सनल तुम तुम्हारा तुम्हारा हिसाब देख लो, अकाउंट्स में सिर्फ कौन से हिसाब डालेंगे? बिजनेस। तो आज तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शंस क्या है? पर्सनल। हाँ, अगर रेयर चांस है कि तुम भी आज बिजनेस कर रहे हो तुम्हारे पापा के साथ, तो फिर तुम हिसाब रखोगे, वरना वो क्या होगा? पर्सनल। दो एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी सूला वाइन्स गया, ठीक है, लेट से मैं मेरे कुछ फ्रेंड के साथ गया, और मैं क्लाइंट के साथ गया या स्टूडेंट के साथ गया। अभी ऑब्वियसली स्टूडेंट तुमको तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, तुम तो अंडर एज, ठीक है, जब बड़े हो गए तब अपन जाएंगे। मैं अगर मेरी फ्रेंड को या मेरे फ्रेंड को लेके गया, वो खर्चा मेरा पर्सनल है, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, तो वो अकाउंट्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। लेट से मेरा बिल हुआ 2000, वो अकाउंट्स में आएगा क्या? नहीं। लेट से मैं मेरे क्लाइंट को लेके गया, अभी मेरा क्लाइंट कौन होगा? ठीक है, अगर मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा क्लाइंट रहेगा ना कोई, बट फिलहाल मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं करता, तो मेरा क्लाइंट तो कोई है। मैं स्टूडेंट्स को लेके गया, चलो सब लोग मिलके अपन जाएंगे सूला में, मस्त वहीं लेके आएंगे। मैं स्टूडेंट्स को लेके गया, ये मैंने खर्चा क्यों किया? ऑब्वियसली रिलेशन है स्टूडेंट्स के साथ, सब अच्छे से एकदम अपने कॉन्टैक्ट्स हो गए, अच्छे रिलेशन हो गए, तो ठीक है। बट मैं उसके लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर मैं तुमको वहां पे लेके गया, तुम खुश हो जाओगे, दारू पी के जो नौटंकी करोगे, सबको बोलोगे कि अरे हमारे सर इतने कूल है, वो हमको सूला वाइन्स लेके गए थे, तो और स्टूडेंट्स आएंगे मेरे पास। ये जब मैं करूंगा तो इससे मेरे क्लास का प्रमोशन हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये मैंने बिजनेस के लिए करा।
अगर मैं यहाँ पे कोई दोस्त को लेके गया रहता, बिजनेस को मेरे को कुछ फायदा नहीं होता था। बट अगर मैंने एक भी स्टूडेंट को लेके गया, या फिर मैं जो मेरे यहाँ पे जितने भी टीचर्स है, जो हमारे यहाँ पे जो भी लोग पढ़ाते हैं, हम सब उनको लेके गए, तो भी क्या होगा, स्टूडेंट मतलब हमारा उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा। वो अगर कोई और स्टूडेंट्स रेफर वगैरह कर सकते हैं। सो बिजनेस के लिए अगर कोई भी चीज कर रहे हो, देखो वाइन तो दोनों सेम ही लोग हैं, सेम नहीं, सॉरी, वाइन तो कोई तो भी पी रहा ही है, वाइन तो सेम है, बट लोग अलग अलग है। ये बिजनेस का खर्चा है, ये पर्सनल खर्चा है, अकाउंट्स में ये आएंगा नहीं, बट ये आ जाएगा। समझा? सिर्फ कौन से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस सिस्टमैटिक, मतलब एकदम प्रॉपर सिस्टम अपन देखेंगे बाद में। कुछ जर्नल एंट्रीज नाम की कंसेप्ट रहती है, अपन उसको एकदम बराबर से अकाउंट्स रखेंगे। इतना भारी में पढ़ाऊंगा तुमको, तुम घर पे जाके तुम्हारे पेरेंट्स को अकल सिखा सकते हो, ऐसे हिसाब करो, ये डेबिट मारो, ये क्रेडिट मारो, ऐसे कुछ टर्म्स है। घर वाले फिर चप्पल मारेंगे तुमको। ठीक है, घर वालों को मत समझाओ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड वगैरह, तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास मेरे खुद के बैंक अकाउंट्स 5 या उससे ज्यादा, 5 अकाउंट्स तो है मेरे पास, जितना मेरे को मान। 5 अकाउंट्स, अभी कौन से अकाउंट में कितना पैसा रहता है मेरे को हर टाइम याद रहेगा क्या? नहीं। अगर किसी ने मेरे अकाउंट में से 100 रुपए चुरा लिए, मेरे को समझेगा आप क्या? नहीं। तुम बोलोगे 100 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हर महीने 100 रुपए चुराने लग गया तो, या हर हफ्ते में चुराने लग गया तो। सिटी बैंक, जो यूएस की जो सिटी बैंक है, उसमें एक बड़ा फ्रॉड हुआ था। वहां पे तो ऑब्वियसली डॉलर्स में रहता है, जैसे अपने यहाँ पे पैसा रहता है, वहां पे सेंट्स रहते हैं, पैसा मतलब वहां पे सेंट्स रहते हैं। तो वो मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट से 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे अगर विड्रॉ होने लग गए, तुमको कुछ टेंशन आएगा क्या? तुम बॉदर भी करोगे क्या? नहीं। तो एक ऐसा आदमी था जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने ऐसा फ्रॉड शुरू किया पैसों में, मतलब वहां पे वो सेंट्स में हर एक पर्सन के अकाउंट में से थोड़ा सा पैसा विड्रॉ करता था, किसी का ध्यान नहीं गया। ये 10-15 साल पहले की बात है। करोड़ों रुपए उसने सिर्फ पैसे पैसे जमा के हर कस्टमर के अकाउंट से चुरा के उसने करोड़ों रुपए 3 महीने में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके रखे थे। एक बुढ़े आदमी ने पकड़ा, क्योंकि उसको हर वो एकदम एकदम अकाउंट्स में माहिर था, एकदम चिंदी था वो। तो उसने हिसाब रखा कि क्यों ये सेंट्स जा रहे हैं मेरे अकाउंट में से, और फिर वो फ्रॉड अनकवर हुआ। तो इसीलिए प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होती है। अगर तुमने हिसाब ही नहीं रखा, अगर वो बुड्ढे ने हिसाब ही नहीं रखा रहता, तो वो फ्रॉड आता भी नहीं था। रिजल्ट्स बता दोगे, प्रॉफिट या लॉस हुआ, इंटरेस्टेड जो भी है तुम में, एंड कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट लॉ। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे से जो लॉज बनते हैं, तो उसमें तुमको वो फॉलो करना कंपलसरी, उसमें तुमको हिसाब किताब रखना जरूरी, कंपलसरी। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट्स रखने के फायदा क्या, एविडेंस, प्रूफ। अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ, लेट्स से तुम्हारे दोस्त को तुमने 1000 रुपए दिए थे, जो तुम देते भी हो कभी कभी, उसने वो लौटाए नहीं, तुम कुछ कर सकते हो क्या? क्योंकि कुछ प्रूफ है कि तुमने उसको पैसा दिया है? नहीं। बट अगर तुमने मेरे को फीस दी, मैंने तुमको रिसीट दे दी, या फिर मैंने तुम व्हाट्सएप पे भेज दिया, फिजिकल कॉपी भेज दिया, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? मतलब अगर मैंने कल जाके डिनाई किया कि तुमने फीस भरी नहीं, या तुम ज्यादा बोल रहे हो, ज्यादा अमाउंट फीस भरी, प्रूफ रहेगा ना कि तुम्हारे पास रहेगा या मेरे पास रहेगा। तो ये रिसीट क्या एक्ट करता है? प्रूफ। तो अकाउंट अगर हिसाब रखा तो इट इज प्रूफ इन कोर्ट। कोर्ट मतलब जब अपन झगड़ा करते हैं, तो कहाँ पे झगड़ा करते हैं? कोर्ट में। एक जज रहता है, और वो अपन जैसे रिकाम टेकड़े लोगों के सारे दलीलें सुनता है, आर्ग्यूमेंट सुनता है और डिसीजन देता है। सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, टैक्सेशन थोड़ा सा मालूम होगा, टैक्स। तुम जितना पैसा कमाते हो, तुमको गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। यूजुअली इन इंडिया इट इज अराउंड 30%। अगर मैंने आज 10 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से 30% मतलब 3 लाख मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तुम बोलोगे गवर्नमेंट तो पैसा खा लेती है, किधर पैसा जाता नहीं। वो यहाँ पे अपना लुकआउट नहीं, अपन अकाउंट में क्या देख रहे हैं? पैसा किधर आया और किधर गया। पैसा तो देना पड़ेगा ना, अगर तुम इनकम कर रहे हो। मतलब कंपेरेटिव स्टडी, मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लास का प्रॉफिट कितना है वर्सेस बाकी क्लास का प्रॉफिट कितना है, ये कंपेयर कर सकते हैं ना, बराबर। अगर मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, किसी दूसरे क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, मेरे क्लास का टर्नओवर अगर 20 lakhs है, किसी और के क्लास का टर्नओवर अगर 17 lakhs है, तो उसका क्या फायदा है? मैं किधर कम पढ़ रहा हूँ, मैं किधर पॉजिटिव साइड पे हूँ, नेगेटिव साइड पे हूँ, कंपेयर कर सकते हैं। सेल ऑफ बिजनेस, बाद में अगर मेरे को यूएस अगर जाना है, मैं इंडिया छोड़ के निकल गया मस्त यूएस, तो मैं बिजनेस तो भेज दूंगा ना, जो क्लास का नाम हो जाएगा। ट्राइम ट्यूटोरियल जो अगर ब्रांड हो गया बाद में, ट्राइम ट्यूटोरियल, सो आई कैन सेल दिस नेम, बराबर। किसी को भी अगर कॉमर्स क्लास लेना है, आई कैन सेल दिस नेम, यस, नाम भेज सकते हैं। असिस्टेंस टू वेरियस पार्टीज, और ये गवर्नमेंट डेटर क्रिएटर कुछ करके कुछ कंसेप्ट है जो अपन कल देखेंगे, तो उनको सहायता होगी, उनको तुम मदद कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है? पर हर चीज के लिमिटेशंस रहते हैं, हर चीज की कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, रुकावटें रहती है, अकाउंट्स के भी।
अकाउंट्स ओनली रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सिर्फ पैसों का हिसाब यहाँ पे आता है, पैसों का हिसाब छोड़ के और कोई भी चीज नहीं है। कितना पैसा आया गया, मैंने क्या बोला, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये सारा क्या है, पैसों रिलेटेड। तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ, अगर एक बच्चा है, तुम 11th में हो, ठीक है, तुम्हारे स्कूल कॉलेज, अभी स्कूल में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर तुमने कुछ कॉलेजेस है जो नाम के लिए कॉलेजेस है बट स्टिल यूनिफॉर्म रहता है, स्टिल अटेंडेंस कंपल्सरी, तो वो स्कूल ही हो गया है। तो तुमने जो भी स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया 11th और 12th के लिए, तुम अगर स्कूल में या कॉलेज में तुम्हारे फर्स्ट आ गए 11th में भी और 12th में भी, मेरा नाम तो रोशन हो जाएगा, मैं बैनर्स लगा सकता हूँ, मेरा मार्केटिंग होगा और स्टूडेंट्स आएंगे उसकी वजह से। बट मैं जब अकाउंट्स में ये हिसाब लिख रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स में लिख सकता हूँ क्या? मैं सिर्फ तुम्हारा क्या लिखूंगा, तुमने फीस कितने दिए मेरे को, मैं तुम्हारा होशियारी लिख सकता हूँ क्या? मैं तुम्हारे क्वालिटीज लिख सकता हूँ क्या? नहीं। मैं अपने रिलेशंस लिख सकता हूँ क्या, अपने रिलेशंस कितने अच्छे या बुरे? ऑब्वियसली। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसिडर्ड। प्राइस लेवल चेंजेस, एक एग्जांपल देखो, मैंने अभी आईफोन खरीदा था कुछ टाइम पहले, ठीक है, मैंने अगर वो आईफोन खरीदा 55,000, आफ्टर 2 इयर्स मैंने वो आईफोन बेच दिया 10,000। ऑब्वियसली आईफोन की प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होती है, 55,000 में खरीदा और मैंने 10,000 में बेच दिया, ठीक है। पर जब मैंने वो आईफोन खरीदा, मैं मेरे अकाउंट्स में, मेरे बुक्स में कितने में लिखा, मैंने 55,000, बट 2 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू बेचा कितने में, 10,000, लॉस कितना हुआ मेरा, 45,000। जब लॉस हुआ ना तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट जब तक मैं बेचता नहीं हूँ, मेरे बुक्स में, मेरे हिसाब में कितना दिखते रहेगा, 55,000, बट उसकी मार्केट वैल्यू है क्या होती है। गाड़ी अगर तुमने शोरूम से लिया, 5 मिनट बाद तुम वापिस शोरूम वाले को बोले गाड़ी ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, वो लेगा नहीं, या फिर वो बोलेगा 1-2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दो, क्योंकि गाड़ी अभी क्या हो गई, सेकेंड हैंड, 5 मिनट चला के भी, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस। अपन अकाउंट्स में क्या कंसिडर करते हैं, अपन देखेंगे भी बाद में, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल, अपन अकाउंट्स में हमेशा क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब ही क्या, जो प्राइस तुमने पे किया है वही अपन रिकॉर्ड करेंगे। देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल इन नेचर, जितना खर्चा किया उतना ही। एंड पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट अफेक्ट्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। बायस मतलब क्या, तुम इम्पार्शियल नहीं हो, पार्शियलिटी कर रहे हो। बायस मतलब ही क्या, अपन बाद में अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे आगे के कुछ सेशंस में। अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई चीज कैसे करना है, अगर तुम तुम्हारे हिसाब से पॉलिसी चेंज करने लगे, तुम्हारे लिए जो फेवरेबल है वही चीज लोगे ना, जो डिसएडवांटेज में वो तुम नहीं लोगे, जो सिर्फ फेवरेबल है वही लोगे, तो चलेगा क्या ऐसा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज अपन ने सिर्फ क्या देखा, ये 2-3 दिन तो मेरा सिर्फ बेसिक्स ही चलने वाला है, उसके बाद में अपन कुछ तो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, बट एज आई सेड बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स वी हैव टू डू, ठीक है। तो अकाउंट्स का डेफिनेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। फंक्शंस क्या क्या थे अकाउंट्स के, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड लॉ फॉलो करना। एडवांटेजेस, प्रूफ रहता है कोर्ट में, टैक्स लायबिलिटी सेटल होता है, कंपैरेटिव स्टडी बोल सकते हो, वेरियस पार्टीज को मदद होती है। लिमिटेशंस क्या होते हैं, सिर्फ पैसों का हिसाब रहता है, हिस्टोरिकल इन नेचर है, प्राइस लेवल चेंजेस नहीं होते, और पर्सनल बायस, इम्पार्शियली तुम अकाउंट फॉलो हर कोई करता नहीं, ठीक है। चलो फिर आज इधर अपन रुक जाते हैं, एकदम बेसिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये आगे की चीजें देखेंगे।